नमस्कार, राम राम, खमा घणी। स्वागत आप सभी का सेंटम क्लासेस में। मैं हूं विजेंद्र धनखड़। इस वीडियो में हम लोग 8 अगस्त का जो एडिटोरियल छपा है उसकी वोकैब देखेंगे। सबसे पहला वर्ड अपने पास है स्टाइफलिंग। स्टाइफल करना होता है किसी चीज को दबाना, प्रेस करना, आगे ना बढ़ने देना। यहाँ पे किस चीज को दबाया जा रहा है? डिसेंट को। डिसेंट जो होता है ये होता है भाई विरोध होता है एक तरह से। तो उस विरोध को, असहमति को प्रेस किया जा रहा है। कहाँ पे? इमरान खान अरेस्ट एंड पाकिस्तान डेमोक्रेसी। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को स्टाइफल किया जा रहा है और इमरान खान को, वहां के जो प्रधानमंत्री रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने मिस एप्रोप्रिएट किया। तो मिस एप्रोप्रिएशन का आरोप था। मिस एप्रोप्रिएशन उन्होंने किस चीज का किया? मिस यूज फंड्स और रिसोर्सेज, कि उनको जो गिफ्ट मिलते थे अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों से, प्रधानमंत्रियों से। जैसे कोई भी देश का प्रधानमंत्री जब दौरे पे जाता है या फिर दूसरे देश के प्रधानमंत्री आते हैं तो कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आते हैं। तो उन पे आरोप है कि भाई साहब ने वो बेच दिए या फिर अपने काम में ले लिए। तो इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं गबन करना। इम्बेजल भी बहुत अच्छा शब्द है। इम्बेजल का मतलब भी यही होता है कि जिस चीज की जिम्मेदारी आपको दी जाए और उसी चीज को आप खा जाओ, बेच डालो। डिजोल्व करना होता है कि डिजोल्व करना वैसे तो घुलना होता है। जैसे आपने टेबलेट ग्लास में डाली पानी के और वो घुल गई थोड़ी देर बाद, वो डिजोल्व होता है। लेकिन डिजोल्व करना किसी चीज को खत्म कर देना भी होता है, डिसकंटिन्यू कर देना भी होता है। खास करके जैसे पार्लियामेंट जो है उसको डिसोल्व किया जाता है। तो यहाँ पे पाकिस्तान के अभी जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा है कि वो अपनी पार्लियामेंट को डिसोल्व कर देंगे 8 अगस्त को या 9 अगस्त को, ऐसी कोई डेट दी है उन्होंने। फॉर्मिडेबल का मतलब होता है कि भाई बहुत अच्छा, बहुत तगड़ा, जिसको हम लोग कहें लार्ज, पावरफुल, इंटेंस और कैपेबल। जैसे हम लोग कहें कि भाई कोई भी एक टीम है, जैसे चेन्नई सुपर किंग्स की टीम है, तो वो एक फॉर्मिडेबल टीम है, काफी सालों से बहुत अच्छा खेलती हुई आई है। तो उसे हम लोग फॉर्मिडेबल बोलते हैं, जिसे हराया ना जा सके इतनी आसानी से, और जो बहुत ही पावरफुल हो, इंटेंस हो, कैपेबल हो। राइवलरी जो होती है ये प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है दो कंपनियों के बीच में, दो लोगों के बीच में। तो यहाँ पे जो राइवलरी की बात हो रही है वो जैसे पार्टीज के बीच में राइवलरी हो जाती है, मिलिट्री के साथ राइवलरी हो जाती है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की, तो उस राइवलरी की बात हुई है। माउंट का मतलब होता है कि माउंट के बहुत सारे मतलब होते हैं, लेकिन यहाँ पे इस पैसेज में मतलब था कि धीरे धीरे बढ़ना, इंक्रीज ग्रेजुअली। तो धीरे धीरे बढ़ने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। माउंट का मतलब सामान चढ़ाना भी होता है। गाड़ी में सामान चढ़ाना, माउंट करना, वो भी एक मीनिंग होता है, वो भी काफी यूज होता है। आउस्टेड का मतलब होता है कि इनको पद से हटा दिया गया था। तो पद से हटाना, टू फोर्स आउट ऑफ पावर। तो ये बहुत सिंपल शब्द है, हम लोगों ने काफी इसको देखा है। कुछ दिन पहले नाइजर वाले मामले में भी ऐसा हुआ था। सिडिशन और ब्लास्फेमी। तो सिडिशन का आरोप जो होता है वो होता है देशद्रोह का आरोप होता है, कि आप विद्रोह करते हो, आप राज्य के खिलाफ, देश के खिलाफ। तो वो सिडिशन होता है, देशद्रोह होता है। ब्लास्फेमी, ये वाला जो शब्द है ये अभी सीजीएल 2023 के प्री में भी आया था। कल हमने डिस्कस भी किया था ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी का मतलब होता है कि आप एक डिसरेस्पेक्टफुल व्यवहार करते हैं, किसके खिलाफ? रिलीजियस बिलीफ के खिलाफ, धार्मिक भावनाओं के खिलाफ। तो धार्मिक भावनाओं को आहत करना वो ब्लास्फेमी होती है। और इसमें आपको तीन और शब्द हैं जो याद रखने हैं हमेशा। हेरेजी एक शब्द हम लोग यूज करते हैं। प्रोफेनिटी एक और शब्द होता है। तो प्रोफेनिटी भी अपने पास भद्दा इस सेंस में भी यूज होता है। और एक होता है सैक्रिलेज। तो सैक्रिलेज भी हम लोग यूज करते हैं। तो चारों शब्द घुमा फिरा के आते ही रहते हैं हर एग्जाम में। आप कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो। अकम्पनीड होता है भाई किसी के साथ जाना, कंपनी देना किसी को ना। तो टू गो अलोंग विद, बी एसोसिएटेड विद। ओगरवेल का मतलब होता है कि बहुत अच्छा शुभ संकेत होना, कि भविष्य में सब अच्छा ही अच्छा होगा, टू इंडिकेट ए पॉजिटिव आउटकम। कंडेंस का मतलब होता है, यहां से ये जो वोकैब है दूसरे पैसेज से ली गई है, नंबर 11 से। कंडेंस का मतलब होता है कि उसको शॉर्ट कर देना, रिड्यूस कर देना, घना बना देना। कंडेंस का मतलब होता है जैसे डेंस इसके अंदर लिखा है, डेंस कर देना और घना कर देना। रिपोजिटरी जो होता है भाई ये भंडार होता है, ऐसी जगह या ऐसा कंटेनर जहां पे चीजों को स्टोर किया जाता हो, तो वो रिपोजिटरी हो जाता है। विद स्टैंड करना होता है कि सहन करना। बहुत अच्छा वर्ड है। इस तरह के वर्ड काफी आते हैं, मतलब ऐसे वर्ड जो नॉर्मल वोकैब में हम लोग नहीं पढ़ते हैं, वो आपके फिलर वगैरह में, इंप्रूवमेंट वगैरह में काफी पूछे जाते हैं। तो ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। विद स्टैंड करना होता है सहन करना। इंड्योर समथिंग चैलेंजिंग और डिफिकल्ट, कि किसी कोई चीज ऐसी मुश्किल वाली हो। जैसे कि मान लो आप लोगों को अगर जैसे लेह लद्दाख जाए, आप जाते हैं और वहां पे नॉर्मल कपड़े पहन के अगर आप रहते हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे कि यू कैन विद स्टैंड द कोल्ड ऑफ लेह लद्दाख।
इस तरह से, और वो भी सर्दियों में। स्क्रूटिनी जो होता है अपने पास, अगेन फेवरेट वर्ड है, ये बहुत आता है, नॉर्मल आता है। तो आप ये देखो कि इस तरह के जो वर्ड हैं, जैसे स्क्रूटिनी हो गया, विथस्टैंड हो गया, ये वर्ड अपने पास रेगुलर यूज के वर्ड हैं। भले ही अगर आप डेली लाइफ में काम में नहीं ले रहे हो, लेकिन न्यूज़पेपर की भाषा में रेगुलर वर्ड है, और इनका जो मीनिंग है, इनका जो यूज है, वो अपने को अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब तरह के सवालों में आते हैं। फिलर में भी आ जाएंगे, एंटोनिम सिनोनिम में भी आ जाएंगे, क्लोज टेस्ट में भी आ जाएंगे इस तरह से, या फिर पैसेज में भी अगर आए तो पैसेज की समझ में आपको काफी मदद करेंगे। स्क्रूटिनी का मतलब होता है गहनता से किसी चीज की जांच करना। ल्यूकर जो होता है ये पैसा होता है, और वो पैसा जो गलत तरीके से कमाया गया है, मनी ऑब्टेन्ड इन ए डिसऑनेस्ट वे। तो ये थी भाई आज की वोकैब। इसके बाद हम लोग एक सवाल यहाँ पे करेंगे जिसका आपको कमेंट करके बताना है। द टीम फेस्ड ए, कि टीम को सामना करना पड़ा एक ऐसे ओपोनेंट का इन द चैंपियनशिप मैच। तो वो ओपोनेंट क्या था? डिजोल्व, भंग करना होता है, माउंट होता है कि धीरे धीरे बढ़ना, फॉर्मिडेबल होता है कि तगड़ा, जैसे मैंने कहा, विथस्टैंड होता है सहन करना। तो इन चारों में से आपका कौन सा आंसर होगा वो आपको कमेंट करके बताना है। ये फॉर्मिडेबल होगा, माउंट होगा, डिजोल्व होगा, या फिर विथस्टैंड होगा। अब हम लोग ये जो वन वर्ड देख रहे हैं, ये एसएससी सीजीएल 2023 में आए हुए, प्री के एग्जाम में आए हुए वन वर्ड है सारे के सारे। रैम्बलिंग जो होता है कि भाई ये रैम्बलिंग होता है कि एक लंबी बात करना, और वो बात भी ऐसे बिना मतलब की हो, जैसे ट्रिवियल हम लोग कहते हैं, तुच्छ बात हो, जिस महत्वहीन बात हो, इनसिग्निफिकेंट हो, अनइम्पोर्टेंट हो, तो उसके बारे में ऐसे ही बात करना, उसको हम लोग रैम्बलिंग कहते हैं। रैम्बल वॉक भी होती है, एक लंबी दूरी की वॉक पर जाना, घूमने जाना पैदल, तो उसको भी हम लोग रैम्बल ही बोलते हैं। दो मीनिंग इसके होते हैं। तो यहाँ पे जो अपने पास पूछा गया है वो ये पूछा गया था कि बकवास करना है, जैसे रैम्बलिंग हम लोग बकवास करना है, इसको हम लोग बोल सकते हैं। बार्क जो होता है भाई, ये होता है आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ए ट्री, कि एक पेड़ की जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उसकी जो छाल होती है, उसे हम लोग बार्क बोलते हैं। और बार्क कुत्ते का भौंकना भी होता है। ओब्लिवियस बहुत अच्छा वर्ड है। ओब्लिवियस होता है कि अनजान होना, किसी चीज की जानकारी ना होना, अनअवेयर होना। जैसे कि मान लो आप जिस सोसाइटी में रहते हो और आप ओब्लिवियस हो व्हाट एवर इज हैपनिंग अराउंड यू, कि पड़ोस के मोहल्ले में, आपके मोहल्ले में पड़ोसियों के घर में क्या हो रहा है, अगर आपको उसकी जानकारी नहीं है, तो आप अपनी सोसाइटी में होने वाली घटनाओं से क्या हो बेटा, ओब्लिवियस हो। इनविंसिबल है, इजी वर्ड मैंने लिया है एक ये। इनविंसिबल का मतलब होता है कि भाई जिसे हराया ना जा सके, टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड। इसके जैसा एक वर्ड हम लोगों ने देखा था, हालांकि उसे हराया जा सकता है। फॉर्मिडेबल होता है कि बहुत तगड़ा होता है, जिसे हराना मुश्किल हो, और इसको तो हराया ही नहीं जा सकता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस इनके अंदर है, फॉर्मिडेबल और इनविंसिबल में। मैग्नेनिमस जो होता है भाई, ये हम लोग कहते हैं कि काइंड जो व्यक्ति होता है, जनरस जो व्यक्ति होता है, फॉरगिविंग जो व्यक्ति होता है, उदार जो व्यक्ति होता है, उसके लिए हम लोग इस शब्द का यूज करते हैं, मैग्नेनिमस। अब हम लोग 3 ईडीएम और देखेंगे। ये ईडीएम भी 2023 सीजीएल के अंदर आई हुई है। बैड ब्लड जो होता है भाई, ये गुस्से वाली भावना, किसी के प्रति कटुता, क्रोध रहना, उसे हम लोग कहते हैं बैड ब्लड। जैसे आप कहते हो किसी को, भाई वी डू नॉट हैव एनी बैड ब्लड बिटवीन अस, कि हमारे बीच में कोई भी एंग्री फीलिंग नहीं है, या फिर ऐसा कहा जाता है कि देयर इज ए लॉट ऑफ बैड ब्लड बिटवीन दीज टू कंट्रीज। तो उसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा गुस्से वाली फीलिंग है। जैसे कि मैं आपको कहूँ, भारत पाकिस्तान का मैच इस वर्ल्ड कप में होगा और कौन सी तारीख को होगा, तो वो लगभग सभी लोगों को पता होता है। ये भी पता है कि मैच होगा, कहाँ होगा, कौन सी तारीख को होगा। दैट इज बिकॉज बैड ब्लड। टू कैच ए टार्टर, तो टू कैच ए टार्टर का मतलब यहाँ पे होता है, ये ईडियम भी है, बहुत अच्छी है। इसका मतलब ये होता है कि आप किसी ऐसी चीज का सामना करते हो जो या तो बहुत पावरफुल है या बहुत परेशानी में डालने वाली है। तो टू कैच ए टार्टर, तो टू कैच ए टार्टर, इसे आप ऐसा समझ सकते हो कि कोई भी एक चीज है, जैसे आप कोई एनिमल से डील कर रहे हो, और वो आपको या तो परेशानी में डालेगा या बहुत पावरफुल है, मतलब जिससे डील करना आसान ना हो, टू कैच ए टार्टर, मतलब जिसे पकड़ना मुश्किल हो, टू कैच ए टार्टर, ऐसे आप याद रख सकते हो। एज डेड एज ए डोर नेल, की दरवाजे की जो नेल होती है, जो कील होती है, उसके जैसा, उसके जितना डेड हो जाना। तो ये कंप्लीटली ऑब्सोलीट के लिए हम लोग कहते हैं कि जो चीज अप्रचलित हो, जो बिल्कुल काम में ना आए, तो उसे हम लोग कहते हैं एज डेड एज ए डोर नेल। तो चलिए, ये आज की वोकैब थी, इसको रिवाइज करेंगे एक बार। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये आपको व्हाट्सएप नंबर पे चाहिए तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, 9928954223। इसके अलावा आपको अगर कोर्सेज चाहिए तो आप सेंटम क्लासेस की ऐप डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर पे जाके, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं।
जो आपके काम आएंगे, आप किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसमें। खास करके इसमें सीजीएल मेंस के लिए हम लोगों ने एक इंग्लिश की टेस्ट सीरीज बनाई है, सीजीएल मेंस 2023 के लिए। बिल्कुल उसी पैटर्न पे न्यूज़पेपर से नए सवाल आपको मिलेंगे, और ये टेस्ट सीरीज के अंदर 100 टेस्ट है। तो अभी अगर देखा जाए तो अभी 60 या 70 डेज बाकी हैं आपके एग्जाम में। रोजाना एक टेस्ट सोल्व करोगे तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी हो जाएगी वहां पर। और अब एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं हम लोग सारी वोकैब को। तो ये देखो, अपने पास सबसे पहला वर्ड हमने देखा था मिस एप्रोप्रिएशन। इसका मतलब होता है गबन करना। जिस चीज की जिम्मेदारी आपको दी जाती है उसी चीज को आप ठिकाने लगा देते हो, वो मिस एप्रोप्रिएशन होता है। डिसोल्व करना होता है भंग कर देना किसी चीज को। फॉर्मिडेबल हो जाएगा भाई तगड़ा। राइवलरी जो होती है वो कंपटीशन होता है, एक तरह से दुश्मनी वाली जो चीज होता है वो भी हम लोग कह सकते हैं राइवल, बराबरी वाला। माउंट होता है धीरे धीरे बढ़ना। आउटस्टेड होता है पद से हटाना। सेडिशन होता है देशद्रोह। ब्लास्फेमी होता है कि भगवान की निंदा करना, भगवान का अपमान करना। हेरेजी, प्रोफेनिटी और सैक्रिलेज इसके सिनोनिम्स हैं। एकम्पनीड होता है किसी के साथ आना। ओवरवेल होता है कि भाई अच्छा संकेत होना। कंडेंस्ड का मतलब होता है कि जिसको डेंस कर दिया जाए और घना कर दिया जाए, उसको छोटा कर दिया जाए। रेपोजिटरी जो होता है वो भंडार के लिए हम लोग कहते हैं, एक तरह से एक ऐसा कंटेनर या प्लेस जहाँ पे चीजों को स्टोर किया जाता है। विदस्टैंड जो होता है भाई ये सहन करना, इंड्योर करना होता है, झेलना किसी चीज को, कि तुम झेल पाओगे नहीं पाओगे, ऐसे ये वाली चीज। स्क्रूटिनी होती है जांच, क्लोज एग्जामिनेशन। लुक्र होता है पैसा, लेकिन जो गलत तरीके से कमाया गया पैसा हो वो। रेम्बलिंग होता है लगातार बोलना किसी चीज के बारे में और फालतू चीजों के बारे में बोलना लगातार। बार्क होता है कि प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है पेड़ की, उसको हम लोग कहते हैं, पेड़ की छाल को हम लोग कहते हैं। ओब्लिवियस होता है कि अनजान होना किसी चीज से। इनविंसिबल होता है कि अजय, जिसे हराया न जा सके। मैग्नानिमस होता है भाई उदार, इसकी स्पेलिंग ज्यादा आती है एग्जाम्स में। और बैड ब्लड होता है एंग्री फीलिंग, गुस्से वाली फीलिंग। टू कैच ए टार्टर मतलब परेशानी वाली चीज। एज डेड एज ए डोरनेल, इसका मतलब होता है कंप्लीटली ऑब्सोलीट, कि बिल्कुल चलन में ना हो जो। ये थी आज की क्लास। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ नाइस डे।